वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी र्यूमर्स हैं मार्केट पे कि आप लोगों के वैकेंसी कम हो जाएगी, एग्जाम नहीं होगा, ये सब फ्रेंड एक बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा है मार्केट पे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एज पर नोटिफिकेशंस आप लोगों के आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स होंगे। वैकेंसी कहीं से भी कुछ भी कम नहीं होने वाली है। ये बात मैं आप लोगों को कंफर्म बता देता हूं, ठीक है ना। मैंने देखा बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं मार्केट पे। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो डिले हो रहा है वो आप सभी लोगों को पता भी होगा कि कोरोना वायरस के चलते हुए ही ये डिले हो रहा है। बट अब जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे स्टार्ट हो चुका है। क्या है आगे प्रोसेस पे और कितना टाइम लगने वाला है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है। आप लोगों के लिए एक फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होने वाला है इस वीकेंड पे, ठीक है ना। इस वीकेंड पे आप लोगों के लिए फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री है, पूरा कंप्लीटली फ्री है एनटीपीसी के लिए। तो आप लोग इस पे पार्टिसिपेट पक्का से कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से। और आप लोगों के लिए एग्जाम्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जैसे मॉक देने की प्रैक्टिस होती है ना। तो इस ऑल इंडिया लाइव टेस्ट पे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पक्का से पार्टिसिपेट कीजिएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है और कमेंट सेक्शन पे भी मैंने लिंक दे रखा है। फ्री टू कॉस्ट है, इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के पेपर देने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि फ्री टू कॉस्ट है। ओके, नेक्स्ट बात, चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं यहां पर। अगर आप देखो तो कल के डेट पे एक कोरिजेंडम निकले थे, दो कोरिजेंडम नंबर 7 एक था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड पोस्ट के लिए और एक था आपका एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। तो एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जो टेंडर निकला है, हम लोग उस टेंडर को देख लेते हैं और क्या है उस टेंडर पे। तो फ्रेंड, ये वो आप लोगों का टेंडर है। अगर आप लोग इस टेंडर को देखोगे ना, तो एक चीज बहुत अच्छी है कि जो प्रोसेस इतने टाइम से डिले हो रहा था, आप लोग देख रहे होंगे कोरिजेंडम 1 से लेकर कोरिजेंडम 6 तक क्या हो रहा था, डिले ही हो रहा था प्रोसेस पे। जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस होती है ना, उस पे आप लोगों का क्या हो रहा था, डिले हो रहा था। प्री बिड कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं पा रही थी। बट अगर आप लोग इस नोटिफिकेशंस को अब पढ़ोगे तो अब गाइज यहां पर आप लोगों का क्लियर है कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और क्या होता है ना, टेंडर का प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया ना, तो टेंडर के भी क्या होते हैं, टाइमलाइंस होते हैं। आप लोगों को उन टाइमलाइन पे टेंडर को कंप्लीट करना पड़ता है। तो अब बहुत ही जल्दी, क्योंकि प्री बिड कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए टेंडर स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था, ना उसके टेक्निकल्स पे जा पा रहे थे, ठीक है ना। तो सारा प्रोसेस अटका हुआ था, टेक्निकल बिड नहीं हो पा रहे थे। टेंडर जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्री बिड कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। प्री बिड कॉन्फ्रेंस एक बार हो जाता है तो फिर उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर होता है, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर पे मतलब एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि भाई आप लोग इतने टाइम तक अपने टेंडर को डाल सकते हो। एक बार आप लोगों का जब वो डेट खत्म हो जाता है ना, तो वो एक फिक्स डेट होता है, उस दिन पे उसे खत्म करना ही होता है, ठीक है ना, वरना ऑडिट पे ऑब्जर्वेशंस आने लगेंगे। तो एक बार जब ऑनलाइन टेंडर सबमिशन डेट खत्म हो जाती है तो उसके बाद टेंडर को ओपन किया जाता है और फिर क्या होता है, टेक्निकल बिड्स होते हैं, ठीक है, जिसपे उनके टेक्निकल अब मास लेवल पे रिक्रूटमेंट होना है तो बहुत सारे टेक्निकलिटीज भी होती है इस पे। तो उन सब चीजों को चेक किया जाता है, ठीक है ना। टेक्निकल बिड होने के बाद बस उसके बाद क्या होता है, L1 जो बिडर आएगा उसे, अगर वो टेक्निकली सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। तो एक बार आप लोगों का टेंडर क्लोज हो गया तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। तो इस नोटिफिकेशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए इस नोटिफिकेशन को थॉरोली पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं हम लोग इस नोटिफिकेशन के बाद कि कब तक आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। ओके,
नेम ऑफ वर्क आप लोग देख लीजिए, एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, typing skill test, document verification and all other services in connection with centralized employment notice CEN 01/2019 for non-technical popular categories NTPC all over India। तो जो ये कोरिजेंडम है ये यहां से क्लियर होता है कि ये किसके लिए है, NTPC एग्जाम्स के लिए है। ओके, Pre-bid conference for addressing queries raised by prospective bidder in connection with above mentioned tender has been held and successfully completed on 3/7/2020। ठीक है ना, तो 2020 मतलब आज तो 15 तारीख है, तो 3 तारीख को ही आप लोगों का जो ये प्रीबिड कॉन्फ्रेंस है ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ओके, अब कोरोना वायरस के चलते हुए भी कुछ बातें हैं जो यहां पर बताई गई है। द सीबीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट may have to be conducted in a new scenario to meet the challenges posed by COVID, duly following safety measures like adequate social distance, face mask, etc. to ensure not only candidates' health but also public health. This require a thorough एंड डिटेल स्टडी। तो बता रहे हैं कि कोविड के चलते हुए जो एग्जाम को अब कंडक्ट कराना है तो एग्जाम को सोशल डिस्टेंस, फेस मास्क और ये सब मतलब सारे आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स को ध्यान पे रखते हुए इस एग्जाम को कंडक्ट कराना है। तो इसके लिए थॉरो और डिटेल स्टडी की जा रही है। Hence the bidding start date, late date of submission of tender and date of opening of technical bid are hereby revised further। ठीक है, इस चक्कर में, ठीक है, प्रीबिड तो हो चुका है बट क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए आप लोगों को सेफ्टी मेजर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। और मैं बोलता हूँ भी हूँ कि ज्यादा ध्यान देना भी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना है फ्रेंड्स, आप लोगों को एग्जाम तो कंडक्ट कराना ही है, साथ ही साथ आप लोगों को अपने सारे कैंडिडेट जितने भी लोग एग्जाम देने जाएंगे उन लोगों के सेफ्टी इज द मेजर कंसर्न। ठीक है, एग्जाम चाहे एग्जाम तो 2 साल से डिले हो रहा है और 2 महीने डिले हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो सेफ्टी कंसर्न है वो बना रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, तो बिडिंग स्टार्ट डेट होगी आपकी 3/8/2020, ठीक है ना। तो अगस्त पे 3 अगस्त से आप लोगों की बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिडिंग आप लोगों की 15 दिन दिया जाता है बिडिंग के लिए। तो लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर 17/8/2020 को 2 बजे तक आप लोगों को बिडिंग डालने का टाइम है। डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड्स, ठीक है ना, जो टेक्निकल बिड्स है ये ओपन होगा 17/8/2020 को, ठीक है ना। टेक्निकल बिड ओपन होगा, उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट आए होंगे उन लोगों को, जिनके भी टेक्निकल बिड्स क्वालिफाई नहीं होंगे उन लोगों को बताया जाएगा कि ये आप लोगों के टेक्निकल बिड्स क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप लोग क्या इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वहां से यस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद प्राइस ओपनिंग होती है, ठीक है ना। एक बार टेक्निकल बिड हो जाए ना, सब चीज ओके हो जाए, मिनिमम 3 बिडर मिल जाए, ठीक है, उसके बाद आप लोगों की प्राइस ओपनिंग होती है और L1 बिडर जो सबसे कम प्राइस कोट करता है वो डिसाइड किया जाता है। तो एक बार L1 बिडर डिसाइड हो जाए तो उसके बाद उस L1 बिडर को आप लोगों का टेंडर अवार्ड कर दिया जाता है। तो टेक्निकल बिड 17 अगस्त को होगा, तो इसके 1 महीने पे आप लोगों को L1 बिड को अवार्ड कर दिया जाएगा। अगस्त हो गया तो आप लोगों का 17 सितंबर को अवार्ड हो जाएगा ये, ठीक है ना। 17 सितंबर को अगर अवार्ड हो जाता है तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग मान के चलो सितंबर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर मिड नवंबर 15 नवंबर के बाद आप लोगों के एग्जाम्स होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। 15 नवंबर मतलब 15 नवंबर के बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाने चाहिए एज पर जो स्पीड अभी चल रहा है, जिस स्पीड से अभी काम हो रहा है और जो आप लोगों के टेक्निकलिटीज और जो भी डेट इस कोरिजेंडम पर दिया गया है उसके हिसाब से आप लोग मान के चलो कि 15 नवंबर तक आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स काफी टाइम है अभी भी, जिन लोगों ने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी फ्रेंड्स, अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है ना। एनटीपीसी का जो एग्जाम्स
होता है उस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, एग्जाम को 100% आप लोग क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो जितने भी लोग जिन्होंने इस फॉर्म को भरा हुआ था और जिन्होंने एग्जाम्स मतलब डिले हो रहा था तो पढ़ना छोड़ दिया था, गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम अब होने वाला है, ठीक है ना। और जितने भी अफवाहें उड़ रही है ना कि एग्जाम नहीं होगा, पोस्टें कम हो जाएंगी, उन सब किसी पर भी ध्यान मत दो। आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये मान के चलो कि नवंबर मिड तक आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों के पास काफी टाइम है अभी भी। आप लोग अगर अभी भी स्टार्ट करते हो तो आप लोग इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। होपफुली फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा, ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।